दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों क्वालिफाई करने के बाद भी, सीएसके को हराने के बाद भी कोहली ने जो धोनी के लिए कहा ना, उस उनके दिल में इज्जत आपके ना कोहली के लिए 100-200 गुना तो बढ़ ही जाएगी। आज आखिरकार चेन्नई को हराकर, एक हारे हुए मैच को जीतकर, टूटी हुई उम्मीद को छोड़कर प्लेऑफ में पहुंचने के बाद विराट ने अपने बयान में क्या कुछ कहा धोनी पर, खास तौर पर आपको उनके चौंकाने वाले बयान का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट और धोनी में आपका फेवरेट कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 तो फेमस ही इन चीजों के लिए है कि जो कभी नहीं हुआ वो इस सीजन में हो रहा है। ऑल टाइम हाई स्कोर से लेकर आरसीबी का ऐसा कमबैक जो किसी ने सपने में भी इमेजिन नहीं किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरसीबी की टीम ये वही टीम है जो लगातार मैचेस हार रही थी, जिसके खिलाड़ियों के प्रदर्शन इतना ज्यादा घटिया था कि सबने इन्हें पहली टीम मान लिया था आईपीएल से बाहर होने वाली। लेकिन ये टीम नीचे से ऊपर उठती है, पॉइंट्स टेबल में तो सबको पछाड़ती है, और आज नॉकआउट मैच में सीएसके के परखच्चे उड़ाकर उन्हें दिन में तारे दिखा देती है। दोस्तों आपको बता दें कि नॉकआउट मैच आरसीबी के घर में खेला जा रहा था और आरसीबी ने दहाड़ते हुए वैसा प्रदर्शन भी किया। देखिए आरसीबी की टीम मैच जीत जाए इतना काफी नहीं था, उन्हें सीएसके को रन बनाने से रोकना था, और केवल रोकना ही नहीं था, वक्त ही रोकना था, यानी कि कुछ ओवर शेष रहते रोकना था, कुछ रन शेष रहते रोकना था। कोहली ने दोस्तों जहां 47 रन बनाए 29 गेंदों में, तो डुप्लेसिस बनाकर गए 39 में 54। इसके बाद पाटीदार के 23 में 41 आए, 17 में 38 आए कैमरून ग्रीन के। मतलब कि फुल पावर पैक परफॉर्मेंसेस दी आरसीबी के प्लेयर्स ने और बनाए 218 रन, जिसे दोस्तों चेज करने में चेन्नई की कमर शुरू में ही सटिया गई थी जब गायकवाड़ 0 पर आउट हो गए। हालांकि सचिन रविंद्र 61 बनाकर गए, अजिंक्य रहाणे 33 रन, और मैच तब रोमांचक हो गया जब जड्डू और धोनी की जोड़ी मैदान में सेट हो गई थी। दोस्तों इधर जडेजा ने 22 में 42 बनाए तो धोनी 13 में 25 बनाकर आउट हो गए। फिर से वही माहौल बन गया फाइनल वाला, 2 गेंदों में 10 रन। लेकिन हर बार तो जड्डू की किस्मत भी उनका साथ नहीं देगी ना तो वो टाइमिंग थी शॉट में, ना ही वो करेक्शन, जिसके चलते दोस्तों आरसीबी की टीम मैच भी जीती और मार्जिन से जीती 27 रन के, यानी कि वो क्वालिफाई कर गए और सीएसके बाहर चली गई। अब दोस्तों धोनी का तो मुंह लटका हुआ था, वो हाथ भी मिलाने नहीं आए सबसे, लेकिन विराट कोहली ने उनके लिए एक स्पेशल बयान दिया है और जो वो उन्होंने कहा है ना, वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली ने खासतौर पर धोनी के लिए कहा, मेरे पास शब्द नहीं है इस जज्बात को बयां करने के लिए, यकीन नहीं हो रहा अभी तक, और मैं सभी खिलाड़ियों के गले लगकर यही पूछ रहा हूँ कि क्या हम क्वालिफाई कर गए हैं, और सबका जवाब हाँ है, क्योंकि हमने ये कर दिखाया है। देखिए सबसे ज्यादा मजा उस काम को करने में आता है जब आपको पूरी दुनिया गलत साबित करने में तुली हो और आप कमबैक करके ना सिर्फ क्वालिफाई करें बल्कि जीतने की नई यलगार भरें। सीएसके के खिलाफ जीतना इतना आसान नहीं था, हम जानते थे। सीएसके की टीम तो तगड़ी है ही, साथ ही विकेट के पीछे जो इंसान है वो पूरा खेल चलाता है, इसलिए उनको हराने के लिए नई रणनीतियां हमने बनाई थी। अपना घर था तो बल्लेबाजी में सब कंफर्टेबल थे, और साथ ही साथ गेंदबाजों ने भी आज बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उन्होंने उन खिलाड़ियों के विकेट्स लिए हैं जो बड़े से बड़े दिग्गज टीम को हरा कर आ रहे हैं। वाकई में हैट्स ऑफ टू यश दयाल, जिनके चलते हमने अंतिम लम्हों में मैच को अपने नाम कर लिया। दोस्तों इसके बाद कोहली से जब धोनी के लिए कहने को कहा गया तो उन्होंने कहा वो आज भी मेरे फेवरेट हैं, मेरे कप्तान और हमेशा रहेंगे। हाँ उनके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन हम जीते हैं इस बात से वो भी जरूर खुश होंगे, और अगर ट्रॉफी जीते तो सबसे पहले उन्हीं के साथ बांटूंगा। दोस्तों विराट कोहली का ये कहना धोनी के लिए आज भी दर्शाता है कि दिल में इज्जत कितनी है धोनी के लिए, उनके दिल में। वैसे आप सभी को क्या लगता है, क्या धोनी को पहुंचना चाहिए था प्लेऑफ में, या कोहली जीत गए तो उनकी जीत में खुशी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों बेंगलोर के मैदान में खेल तो आरसीबी रही थी, लेकिन विकेट के पीछे से कोई और ही खेल गया। धोनी के एक फैसले ने कोहली को तो पीछे पछाड़ा ही, साथ ही साथ पूरे मैच को पलट कर रख दिया। आखिरकार बेंगलोर के चिन्नस्वामी स्टेडियम में कैसे दोस्तों धोनी की ही चतुराई चल गई और चेन्नई वही मैच को जीत गया था। दोस्तों धोनी के इस चमत्कारी फैसले का वीडियो आपको दिखाएंगे, जिसके आगे कोहली भी परास्त हुए। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, धोनी कोहली में आपका फेवरेट कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 एक तरफ और इसके 68वें मुकाबले, यानी कि आरसीबी और चेन्नई की टीम के बीच में हो रहे नॉकआउट मैच का क्रेज एक तरफ है। तो आपको बता दें कि ये एल क्लासिको ही नहीं है, आज जो भी जीतेगा वो प्लेऑफ की सीट को पा जाएगा। तो करो या मरो मैच को जीतने के लिए सीएसके की टीम के कप्तान गायकवाड़ की किस्मत शुरुआत से अच्छी निकली, और टॉस जीतकर उन्होंने बॉलिंग चुनी। और दोस्तों बॉलिंग उन्होंने भले ही चुनी, लेकिन पहले 3 ओवर में 31 रन देखकर और लगभग 150-200 के स्ट्राइक रेट देखकर फाफ डु प्लेसिस और कोहली के ये ग्रीन सिग्नल सबको मिल चुका था कि मैच में कुछ बड़ा होगा। लेकिन फिर बारिश ने दखलंदाजी करी और मैच को रोकना पड़ गया।
लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ और आगे की 5-6 गेंदें चली, तब भी दोस्तों तूफानी रन रुके नहीं थे। जी हाँ, आपको बता दें कि केवल फाफ डु प्लेसिस की बात करें तो वो बड़ी तेजी से 39 गेंदों में 3 छक्के 3 चौके लगाकर 54 रन पर थे और विराट भी 20 गेंदों के अंदर 35 से ज्यादा रन ठोक चुके थे। इनफैक्ट विराट ने तो एकदम से इतनी ज्यादा रफ्तार पकड़ी कि 4 छक्के 3 चौके लगाकर फिर वो 29 गेंदों में 47 पर पहुंच गए। और इस बात में कोई शक नहीं कि विराट अपना 50 भी पूरा करते और टीम एक बड़ा स्कोर बनाती। लेकिन विकेट के पीछे जानते हैं ना कौन है, वो पूरा खेल भी चलाते हैं और खेल में सारी चीजें भी। विराट कोहली और दोस्तों MS धोनी के बीच में एक फ्रेंडली सी झड़प हुई, वो आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन MS धोनी कहीं ना कहीं भांप चुके थे कि विराट अब कहां कैसा शॉट खेलेंगे। तो वो जानते हैं किनको लेकर आए उनके सामने, एक स्पिनर को, एक स्पिनिंग ऑलराउंडर यानी कि मिचेल सेंटनर को लेकर आए। और दोस्तों जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से सुनते आ रहे हैं कि विराट स्पिन पे फंसते हैं, तो धोनी ने कहा कि चलो तुम्हें स्पिन पर ही फंसाएंगे। और फिर तो कुछ ऐसा किया कि जो देखने वाला था। दोस्तों धोनी का सिक्स सेंस एक बार फिर से मैदान में दिखा विराट को आउट करने के लिए। देखिए, विराट कोहली को आउट करने से पहले उन्होंने एक सेटअप बिछाया। सेटअप ये था कि डेरिल मिचेल को लॉन्ग ऑन की तरफ भेज दिया गया इस गेंद से पहले। ये 10वें ओवर की बात है और दोस्तों पीछे से इशारा करते हैं MS धोनी सेंटनर को कि थोड़ा सा टर्न डालना और स्लो डालना। बस विराट ने वहीं फंस गए। दोस्तों विराट कोहली इस ओवर की चौथी गेंद पर खेलने तो जा रहे थे लेकिन कंफ्यूज हो गए, लेकिन बल्ले पर गेंद आ चुकी थी और फिर वो उसको अच्छी तरीके से उठा भी नहीं पाए, जिसके चलते शॉट तो उन्होंने लगा दिया लेकिन गेंद उनके बल्ले के बीच में लगने की बजाय उनके बल्ले का एक बड़ा एज ले गई और लॉन्ग ऑन की तरफ चली गई, डाउन साइड की तरफ, जहां पर दोस्तों धोनी ने मिचेल को तैनात कर ही रखा था और मिचेल ने उनका आसान सा कैच पकड़ा, जिसके बाद 47 रन पर विराट की पारी समाप्त हो गई। और दोस्तों विराट की पारी समाप्त होने के बाद ना एक ब्रेक सा लग गया RCB की टीम पर और कह सकते हैं कि वहां से वो रन बच गए 40 से 60 जो कोहली बना सकते थे टीम के लिए। आगे चलकर डु प्लेसिस भी रन आउट हो गए। इससे दोस्तों RCB की टीम के खिलाफ चेन्नई को बहुत मदद मिली। अब कहने को तो सेंटनर ने गेंदबाजी करी, मिचेल ने कैच पकड़ा, लेकिन असली किरदार इसमें भी धोनी का ही है। दोस्तों धोनी की इस चालाकी को सलाम है भाई, जिसे कोहली भी नहीं बढ़ पाए। इनफैक्ट शायद अपने लास्ट मैच में भी धोनी के सामने। वैसे दोस्तों आप सभी धोनी की चालाकी को 10 में से कितने नंबर देंगे आज नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों चेन्नई और बेंगलुरु के बीच खेले गए करो या मरो के मुकाबले में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। जहां चेन्नई के गेंदबाजों ने भी अपना प्रचंड रूप दिखाया तो वहीं विराट कोहली और डु प्लेसिस ने शानदार बल्लेबाजी की। तो आखिर बेंगलुरु ने चेन्नई के सामने कितने रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, कोहली ने अपनी टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान, चेन्नई को किस गेंदबाज ने कराई मैच में शानदार वापसी और किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, किस बल्लेबाज ने ठोके तूफानी अर्धशतक, कैसे दोनों टीमों के बीच के मुकाबले में बन गया रोंगटे खड़े कर देने वाला। दोनों टीमों के बीच खेले गए अब तक के पूरे मुकाबले की हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार IPL की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करने वाली है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों IPL का सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला बेंगलुरु के M चंद्रस्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई और बेंगलुरु के लिए बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला रहा। जो टीम इस मैच को जीती वह सीधा प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाती। आपको बता दें इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं बेंगलुरु को उनके घर में ही पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बेंगलुरु की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर विराट कोहली के साथ कप्तान डु प्लेसिस आए। दोनों खिलाड़ी बेहद खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज तुषार देशपांडे बहुत खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बेंगलुरु के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और इस ओवर में तुषार देशपांडे ने केवल 2 रन दिए। बेंगलुरु की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। पहले ओवर में टीम ने केवल 2 रन बनाई और चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर। इनका स्वागत विराट कोहली ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगा के किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं विराट की बल्लेबाजी देखकर डु प्लेसिस भी अपने बल्ले का मुंह खोला। ठाकुर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद भी रुके नहीं, अंतिम गेंद को छक्के में तब्दील कर इस ओवर में 16 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 18 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। चेन्नई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे और इनका स्वागत विराट कोहली ने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। विराट कोहली इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिए। तीसरी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया और इस ओवर में 13 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 31 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद अचानक मैदान में बारिश आ गई जिसके कारण मैच को रोकना पड़ गया, लेकिन बारिश बहुत जल्द रुक गई और ये मुकाबला शुरू हुआ। दोनों बल्लेबाज इस अंदाज में बैटिंग करने आए। चेन्नई की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बेंगलुरु के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और महेश ने अपने इस ओवर में केवल 4 रन दिए। बेंगलुरु का स्कोर 4 ओवर में केवल 35 रनों तक बन पाया। विकेट की तलाश में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए 5वां ओवर फेंकने के लिए गेंद मिचेल सेंटनर को थमाई और बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। एक रन के लिए बेंगलुरु के बल्लेबाज इस ओवर में तरस रहे थे और बाउंड्री लगाना तो बहुत मुश्किल हो रहा था। इस ओवर में मिचेल सेंटनर ने बेंगलुरु के दोनों बल्लेबाजों को अपने शिकंजे में बांध कर रखा था
और केवल इस ओवर में 2 रन दिए। 5 चौपाल में बेंगलुरु को स्कोर केवल 37 रनों तक बन पाया और चेन्नई की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर एक बार फिर महेश तीक्ष्ण शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। लेकिन तभी ओवर की दूसरी गेंद पर डुप्लेसिस ने शानदार चौका लगाकर टीम के ऊपर से प्रेशर को हटाया और स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन इन दोनों स्पिनरों के आगे बेंगलुरु के बल्लेबाज घुटने टेक रहे थे और एक रन के लिए तरस रहे थे। अपना विकेट गंवाने से बाल बाल बच रहे थे। बेंगलुरु के बल्लेबाजों को रन बनाने से पूरी तरह से चेन्नई के गेंदबाजों ने रोक दिया और पावर प्ले के 6 ओवर में बेंगलुरु के स्कोर